नमस्कार साथियों, हम आपका आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाई शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आगे की ओर हम लोग टॉपिक को बढ़ाते हैं। पहली स्थिति हो गई थी, अब दूसरी स्थिति को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी स्थिति क्या थी बताओ? दूसरी स्थिति थी भैया, ये देखो, हमने बताया था आपको 6 स्थितियों के बारे में बार बार जानकारी दी गई है। ठीक है, ये देखिए, पहली स्थिति कहाँ थी? अनंत पर। दूसरी कहाँ थी? अनंत और सी के बीच में। तीसरी स्थिति सी पर। चौथी स्थिति कहाँ पर? सी और एफ के बीच में। पांचवी स्थिति एफ पर और छठवीं स्थिति एफ और पी के बीच में। बार बार ये चीज़ बताया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे हम लोग समझते हैं। पहली स्थिति अनंत पर हो गई थी। दूसरी स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में पढ़ते हैं। दूसरी स्थिति कहाँ पढ़ेंगे भैया? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये देखिए, यहाँ पर आपका अनंत था, अनंत और सी के बीच में ये आपकी प्रकाश किरण थी, सॉरी वस्तु थी। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होंगी? पहले समांतर चलेंगी। किसके समांतर? ये मुख्य अक्ष है भैया, मुख्य अक्ष है ना? क्या है? मुख्य अक्ष है भैया, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात बताओ कहाँ से निकलेंगी? तो मुख्य फोकस से होकर निकलेंगी। कहाँ से निकलेंगी? मुख्य फोकस से होकर निकलेंगी। नियम आपको बताया गया है। यहाँ से गई प्रकाश किरण, परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जो चलेगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी? तो मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाएगी भैया, और परावर्तन के पश्चात क्या होगी? ये देखिए, परावर्तन के पश्चात पुनः क्या हो जाएगी? उसी मार्ग से वापस पहले गई है, फिर उसके बाद वापस। सिंबल को देखिएगा, आने का ये है, नीचे वाला नीचे को लगा है, जो नीचे से ऊपर की ओर लगा है मतलब जाने का। ठीक है, तो आप लोग पटरोटिस बनाएगा, थोड़ा सही जाएगी। ठीक है लाइन। तो वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जा रही है, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। जहाँ एक दूसरे को काटेंगी, ये देखिए यहाँ पर काट रही हैं, यहीं पर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। प्रतिबिंब के बारे में हम लोग क्या लेते हैं भैया? जानकारी लेते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सी और कहाँ बनेगा? एफ के बीच बनेगा। सी और एफ के कहाँ बनेगा? बीच बनेगा। और दूसरा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और बबुआ तुमको पता है ना, उल्टा लटका हुआ है, सीधा है, सीधा रहेगा सीधा ऊपर की ओर, और नीचे को रहेगा तो उल्टा। ठीक है, तो किसके किसके बीच बन रहा है? सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना। ठीक है, देखो समझिए ध्यान से, ये अनंत है, अनंत और सी के बीच में वस्तु रखी गई। यहाँ से जो वस्तु से प्रकाश किरण जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। परावर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य फोकस से निकलेगी। जो प्रकाश बताया गया पहले आपको कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ठीक है, चलिए, तो सी और एफ के बीच प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और क्या होगा? और क्या होगा भैया? ये जो है वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको कमेंट में बताएं, जिससे हम उसको सुधार कर सकें और ज़्यादा अच्छे से अच्छे पढ़ाने की, अच्छे से सुधार करने की कृपा क्रिया हम लोग जारी रखेंगे। ठीक है।